नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निवेश के चैनल में। दोस्तों, सत्य और सटीक न्यूज़ जानने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करो वेद निवेश के चैनल को। दोस्तों, काफ़ी समय से बाद से जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आया हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि अभी जो है 72,825 और 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था वो सबरीमाला केस के कारण जो है पेंडिंग था, होल्ड था। और सबरीमाला का जो केस है वो भी जो है एक लंबे समय तक चला और वो लगभग 45 दिन तक वो चलता रहा। उसमें 9 जजों की जो टीम थी वो खंडपीठ बनी हुई थी और संविधान पीठ बनी हुई थी। और उस संविधान पीठ में जो है अपने जो प्रसन्ना वराले साहब थे वो भी जो है उसमें इंगेज थे। इस कारण से जो है 72,825 की जो भर्ती थी उस पर जो है जो डेट आई थी उस पर वो सुनवाई नहीं हो सकी और वो डेट जो है आगे बढ़ी और उस डेट पर भी कोई शो नहीं हुई थी। लेकिन सबरीमाला का जैसे केस कल जो है रिजर्व हुआ तभी जो है जो टीम दिल्ली गई हुई है। तो टीमों ने जो है अपना प्रयास करके जो है कल ही जो केस को जो है मेंशनिंग के लिए किया और बात की। और आज जो है वकील साहब के द्वारा जो है उन्होंने केस को मेंशन करा दिया गया है। सबसे बड़ी खबर यही है कि केस को जो है बिल्कुल सत्यता और सटीक न्यूज़ आपको मैं दे रहा हूँ कि केस मेंशन हो चुका है और उसकी सुनवाई भी जो है अगले हफ्ते ही जो है संभवतः लग जाएगी और आपको जो है केस में दिखाई भी देगा कि शायद कल या परसों कल में जो है वो साइट पर भी आ जाएगा। और अगर मेंशनिंग को स्वीकार किया गया तो अगला जो हफ्ता रहेगा वो बेरोज़गार की दृष्टि से अच्छा रहेगा उस क्योंकि सबसे अच्छाई तो अभी यही है सुनवाई हो जाए। सबसे अच्छा बड़ी यही है। इस अच्छाई का मतलब अपनी जीत या हार से नहीं, केवल जीत हमारी इसी बात पर है कि हमारी सुनवाई होने जा रही है। लेकिन दोस्तों, कुछ बातें हैं जिसको मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि अभी जो एक आप देख रहे होंगे एक गूगल फॉर्म वाली जो लिस्ट आई हुई है, कुछ लोग उसे फर्जी बता रहे हैं लेकिन मैं आपको पूर्ण सत्यता के साथ बताता हूँ कि वो लिस्ट फर्जी नहीं है। क्योंकि उसमें मैंने भी उसे क्रॉस चेक किया। जैसे मान लो मेरा कोई करेक्शन था 14,881 की जिन लिस्ट में जिनका नाम था और उनका कोई करेक्शन था तो उन्होंने भी अगर गूगल फॉर्म भरा है तो इस लिस्ट में उसका नाम शो होकर आया है। और आप लोग भी अपना चेक कर सकते हैं, वो लोग भी चेक करेंगे, बता देंगे ये लिस्ट फर्जी नहीं है। लेकिन ऐसे समय पर ये लिस्ट का आना बहुत संदेह पैदा करता है। मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि ऐसे समय पर लिस्ट का आना एक संदेह पैदा करता है। उस संदेह के भी कई कारण हैं। देखिए, क्योंकि संदेह का कारण सबसे बड़ा यही है कि अभी जो है एकता बन रही थी, बनने जा रही थी। और ऐसे समय में जो है एक बेरोज़गारों को दो गुटों में बांट देना कि दो गुटों का मतलब यह है कि जो लोग अपना 16,000 की में नाम ऑलरेडी देख चुके थे और अब जिन उनको जो है गूगल फॉर्म वाले भी जो है अपना सूची में नाम देखने के बाद में एकता के सूत्र में बंधेंगे और वो लोग भी अपने प्रयास करेंगे क्योंकि अब उनका नाम भी शो हो चुका है। उन्होंने अपना नाम अपनी आंखों से देख चुके होंगे तो उसके बाद में ये खींचातानी होगी। और इस खींचातानी का जन्म देने वाला कौन है? जबकि अभी जो है केस को पटल पर लाया जाना था, केस को पटरी पर लाया जाना था क्योंकि अभी तो 16,000 को देख कर के ही जज साहब का मूड खराब है। और उसके बाद में लोगों को कोर्ट की तरफ धकेल कर लाना अनावश्यक रूप से ये समझ से परे है। क्योंकि इस लिस्ट को जो अभी आई है जो कि कोड रजिस्ट्री में मौजूद थी, ठीक है, अगर जैसा आप कहते कि इन सब लोगों का कीजिए तो सब लोगों का हो जाता। लेकिन लोगों तक पहुंचाने का मकसद क्या है और क्या हो सकता है ये तो मेरा विषय नहीं है। लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए जो लोग इसको जो है नज़दीकी से देख और परख रहे हैं कि कहीं इस लिस्ट के माध्यम से जो है कुछ लोगों का मकसद यही है कि जो लोग हैं जो वो दो भागों में बटे रहें और वहाँ खींचातानी मचे और खींचातानी से जो है जज साहब इरिटेट रहें हो जाएं और इरिटेट के कारण जो है केस को या तो छोड़ देंगे वो या फिर जो है डिस्पोज ऑफ ना कर दें। लेकिन मुझे जो संभावना लग रही है क्योंकि वो इस केस से जो है जो पहले इंटरेस्ट दिखा रहे थे वो बाद में आकर के उनका वो इंटरेस्ट नहीं दिखाई दिया। और सबसे बड़ी दिक्कत और समस्या यहाँ है, कोई लोग इसको माने या ना माने कि जो विकास सिंह का इस केस से हट जाना ये बेरोजगार की दृष्टि से सबसे
आशंकित करने वाला, और आशंकित ही नहीं, जो मैं ये कहूँगा कि बेरोज़गार की दृष्टि से जो है ये बहुत ही दुखद पल है और पहलू रहा है कि उनका केस से अलग हट जाना। और जब अगर वो केस से अलग हट गए, क्योंकि उनको इस केस की ABCD सारी चीज़ें पता था जड़ तक, क्योंकि ये केस जो है मर्सी पर चला हुआ था और मर्सी के आधार पर ये लिस्ट बनी हुई थी। और अब लोग एक सीनियर, अच्छा सीनियर करेंगे भी, लेकिन उस सीनियर में, उन सीनियर में अलग रहेगा, क्योंकि ये जो सीनियर रहेंगे वो फैक्ट से चलते हैं। कोई भी सीनियर होता है वो फैक्ट से चलता है, और इसमें फैक्ट ज़्यादा है नहीं, इसमें मान मनोबल ज़्यादा था। इस कोर्ट के सामने जो वकीलों का मान मनोबल ज़्यादा था, बाकी लीगल फैक्ट नहीं है। और जब कोई अब नए वकील आएंगे, बड़े वकील कोई भी हों, तो वो यही सबसे पहला सवाल रहता है, मुझे क्या तर्क करना। उनको तर्क, बस यही तर्क तो रह गया कि ये लिस्ट आपने ही बनवाई थी। और वो कहते हैं कि ठीक है, लिस्ट मैंने बनवाई थी, लिस्ट लेकिन मैंने संख्या जानने के लिए, संख्या मुझे पता चला है, तो अब संख्या, इतनी संख्या को गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। तो फिर मुझे लगता है कि केस जो है कहीं मेरिट की तरफ आ गया। तो ये भी बहुत बड़ी बात, अगर अब केस मेरिट की तरफ आ जाए, उसकी भी गनीमत अब मुझे ज़्यादा नहीं लग रही है। उसका कारण यही है क्योंकि एक लिस्ट दूसरी अब ये भी आई है, और वकीलों की इतनी भरमार रहेंगी, और उधर जज साहब का भी जो है रिटायरमेंट का समय आ रहा है, कहीं वो इस केस से अलग ना हट जाएं। सबसे जो समस्या का विषय है वो यही रहा है कि वो इस केस से अलग ना हट जाएं। तो खैर, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो है करोल साहब इस केस से में बने रहें, इस केस से ना हटें, और अपना जो है अंतिम फैसला बेरोजगारों को हितों में सुना करके जाएं। और मैं तो ये कहूँगा कि 16,000 और गूगल फॉर्म सभी को मिल जाए, किसी तरह से मिल जाए, चाहे वो प्रारूप क्या हो, रूप क्या हो उसका भर्ती का, वो जज साहब के पर निर्भर करेगा। लेकिन अभी इस तरह से पहले स्टेप बाय स्टेप का बढ़ना चाहिए था। लेकिन गूगल फॉर्म का जब रजिस्ट्री में जमा थी, उसके बाद से बाहर आ जाना, ये थोड़ा सा जो है संदेह के दायरे में आ जाता है, क्योंकि ऐसे समय में ही जब जो है ये लोग जो है प्रयास कर रहे थे कि अभी किसी तरह से केस को लगाने की ही बात चल रही थी, लेकिन ऐसे समय में जो है ये आ चुकी है। लेकिन अब ये कह करके कि ये फर्जी लिस्ट है, आप सत्यता से तो वो मोड़ा नहीं जा सकता। आप कह दो कि ये लिस्ट फर्जी है, तो ऐसा तो नहीं है कि जब ये फर्जी नहीं है तो नहीं है, सत्य है तो है। लेकिन है, ऐसे समय में नहीं आनी ही, अभी थोड़ा सा विलम्ब होना था, क्योंकि विलम्ब का मतलब ये नहीं कि आप लोगों का हक नहीं बनता था। जो गूगल फार्म में है हक बनता था, लेकिन आपकी जो है वो रजिस्ट्री में जमा है, और रजिस्ट्री यानी कि जज साहब के संज्ञान में है। लेकिन बाहर सार्वजनिक करके और गुटों में बांट देने से उन सब लोगों का क्या मतलब है, जिन लोगों ने ये किया है, ये समझ से परे है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि अभी भी जो है यदि सारी चीज़ें ठीक रहीं और बेहतर हुआ, तो अभी भी कुछ ना कुछ मिलने की संभावनाएं हैं। जैसा अगर 6,170 पदों की बात हम करें, तो कम से कम इतने को तो इतने पदों को तो सरकार और कोर्ट दोनों स्वीकार करती हैं, और ईश्वर करे कि और ज़्यादा इनसे आगे बढ़ जाएं। लेकिन यदि 6,170 पदों तक ही रहते हैं, तो इसके लिए भी हमने जो है अपना व्यक्तिगत रूप से हमने अपना सीनियर खड़ा कर लिए हैं। और वो सीनियर, ये बात तय है कि अगर सभी लोगों को मिल रहा है तो कोई समस्या नहीं है, नहीं बोलेंगे। लेकिन यदि बात 6,070 पदों पर ही आती है जज साहब के द्वारा भी, तो हमारे सीनियर एडवोकेट जो है अपना पक्ष रखेंगे, और जो भी लॉ के अनुसार होगा वो कार्य करने का कोशिश करेंगे। और सभी लोग भी फिर जो मेरिट पर केस आएगा, चाहे वो 90-105 वाले हों, जो सबसे मजबूत स्थिति में उस समय दिखाई देंगे, या 12 जुरी कान मजबूत स्थिति में दिखाई देंगे, चाहे रेस्पोंडेंट मजबूत स्थिति में दिखाई देंगे। सब मजबूत स्थिति का मतलब यहाँ से ये नहीं कि उन्हें जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही। मजबूत स्थिति का मतलब ये है सब लोग अपना अपना एडवोकेट अपने अपने पक्ष रखेंगे, उस समय मजबूती के साथ रखेंगे। चाहे वो लो मेरिट वाले हों, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। नए विज्ञापन पे भी एक संभावना यही है कि ज़्यादातर तो मैं तो ये कहता हूँ कि इतने सारे लोगों का अगर सही समावेश हो, तो दूसरा विज्ञापन अभी आप कर सकते हैं इतने सारे लोगों को। हाँ, आप नए विज्ञापन के तहत कर लीजिए। कोई रास्ता कैसा निकलेगा, ये कोई लॉजिकल बात अब नहीं रहेगी, क्योंकि लॉजिक नहीं है इस केस में, केवल दया है। और दया के बात जो है केवल हाथ फैला करके ही जो है दया मांगी जा सकती है, और कोई अपने अकड़ दिखा करके वह दया नहीं ली जा सकती। और मेरी इस जो है
यूट्यूब जो आज मैंने अपनी बातें कही हैं लोगों तक सच को पहुंचाया जाए। इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने सुना और मैं फिर 2-3 बातों को फ़ौरन दोहरा देता हूँ। केस मेंशनिंग हो चुका है, अगले हफ्ते तक शायद सुनवाई संभव है। गूगल लिस्ट जारी की है, किसने की है, कैसे की है, इसका कोई अभी ऑथेंटिक चीज़ें नहीं है कि ऑथेंटिक का मतलब यहाँ ये है कि क्यों जारी की गई है, लेकिन लिस्ट सत्य है, ये इस पर कोई दो राय नहीं है। दूसरा जो है सभी लोग जो है अपने अपने तरह से जो है लोग मुस्तैद हैं और सब अपना अपना एडवोकेट जो टीमें हैं 16,000 के लिए भी उनमें एकता की बात हो चुकी है। उसके भी वकील जो बड़े वकील जाएंगे और हम सब लोग सबके लिए जो प्रयास चल रहे हैं ईश्वर करे वो सफल हों। धन्यवाद।